बकरी, बच्चा और शेर। पहाड़ों के दामन में एक हरा भरा जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी बकरी अपने एक ही बच्चे के साथ रहती थी। उसका नाम रानी थी और उसके बच्चे का नाम चिंटू। रानी बहुत मोहतात थी, हर वक्त चिंटू को किसी न किसी खतरे से बचाने में लगी रहती। हर रोज रानी अपने बच्चे के साथ जंगल के आस पास चरने जाती। बेटा, कभी अकेले मत जाना, वह कहती। इस जंगल में शेर भी रहते हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। चिंटू समझदार था लेकिन बच्चा था। उसका दिल जंगल की सैर को करता। एक दिन जब रानी पानी पीने के लिए नदी के पास गई, चिंटू ने सोचा, थोड़ी देर के लिए अगर मैं आस पास घूम लूं तो क्या होगा। वह चुपके से पीछे के रास्ते से निकल गया। हर चीज उसे नई और दिलचस्प लग रही थी। तितलियां, रंग बिरंगे फूल और उछलते कूदते खरगोश। लेकिन कुछ ही दूर गया था कि उसने एक भयानक आवाज सुनी। ग्रर। चिंटू का दिल धक धक करने लगा। जब उसने पीछे देखा तो एक बड़ा सा शेर उसकी तरफ देख रहा था। वह शेर भूखा था और उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। चिंटू ने डरना शुरू किया, लेकिन शेर तेज था। हर कदम पर उसका फां शोर कम होता गया। इसी बेचैनी के वक्त रानी ने महसूस किया कि चिंटू उसके पास नहीं है। वह घबरा गई। चिंटू, चिंटू, वह चिल्लाती फिरी। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपने नाजुक कदमों के बावजूद जंगल की तरफ दौड़ लगाई। रास्ते में उसे चिंटू की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि एक शेर उसके बच्चे के बिल्कुल करीब था। बकरी ने शेर के सामने जाने का फैसला किया। वह जानती थी, लेकिन वह शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन मां के लिए अपने बच्चे को बचाना जिंदगी से बढ़कर होता है। रानी ने शेर के सामने जाकर जमीन पर पैर पटकना शुरू किया। अपनी छोटी सी आवाज में और से चीखना शुरू किया, जैसे कह रही हो, हिम्मत है तो पहले मुझे खा। शेर हैरान रह गया। उसने कभी किसी छोटी बकरी को इतनी हिम्मत से सामना करते नहीं देखा था। उस वक्त शेर के जहन मुझे ख्याल आया, अगर यह मां इतनी हिम्मत वाली है तो यह बच्चा भी किसी दिन शेर बन सकता है। ऐसी हिम्मत वालों को खाना मेरे शान के खिलाफ है। शेर ने घूरना बंद किया और घास के रूख चला गया। रानी डरती हुई चिंटू के पास गई, उसे गले लगाया और आंखों में आंसुओं के साथ कहने लगी, बेटा, अब कभी भी अकेले मत जाना। चिंटू ने रोकर कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी आपकी बात नहीं टालूंगा। उस दिन के बाद चिंटू कभी अकेला जंगल में नहीं गया। उसे समझ आ गया कि मां की बात में सिर्फ प्यार नहीं, तहु भी होता है। सबक, मां का मोहब्बत सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं होती। वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करती जब बात उसके बच्चे की होती है। और हर बच्चा, छोटा सही, लेकिन मां के लिए उसकी पूरी दुनिया होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को इलस्ट्रेशंस के साथ बच्चों के लिए ई बुक के रूप में भी तैयार कर सकता हूं।